स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा प्लासेंटा की स्ट्रक्चर और प्लासेंटा की डेवलपमेंट, यानी कि आपको कैसे होगा था प्लासेंटा डेवलपमेंट कैसे होता है, वो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ लिया कि किस प्रकार से विलाई का डेवलपमेंट हुआ था। अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर कि जो प्लासेंटा है उसकी बनावट कैसी होती है, कौन कौन से उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। और प्लासेंटा होता क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो सब हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक, वो है प्लासेंटा की स्ट्रक्चर या प्लासेंटा। फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिर्फ डायग्रामेटिक व्यू से पूरे प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। आप सिर्फ डायग्राम को कंसंट्रेट करना, इसी डायग्राम के द्वारा मैं आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। सो फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है विलाई, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। विलाई क्या होती है, तो विलाई इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा। ये आपके सामने जो बनावट आपको जो दिखाई दे रही है, ये लार्ज विलाई होती है, स्मॉल विलाई होती है। इसी लार्ज विलाई क्या बोलते हैं अपन, स्टेम विलाई के नाम से जानते थे। और ये विलाई क्या होती है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डेसिडुआ, और यानी कि डेसिडुआ का मीन्स क्या होता है, मैटरनल, और मैटरनल मीन्स होता है मदर। मदर और फीटस के बीच का ये जो कनेक्शन जो होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और ये विलाई क्या होती है, तो ये विलाई होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्लासेंटा। ओके फ्रेंड्स, हम प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लासेंटा की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से एक डिस्क होती है ऊपर और एक नीचे डिस्क होती है। इस प्रकार से दो डिस्क यानी प्लेट, दो डिस्क की एक प्लेट पाई जाती है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया प्लासेंटा का, जो अपन डेफिनेशन पढ़े। तो प्लासेंटा इज ए डिस्कॉइडल एंड हीमोकोरियल स्ट्रक्चर। प्लासेंटा कैसे होती है, डिस्कॉइडल यानी दो डिस्क इसके अंदर पाई जाती है, और हीमोकोरियल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसका वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम्स वेट होता है इसका एट टर्म के अंदर। इसका जो वेट होता है नॉर्मली वो 500 ग्राम्स होता है। और इसका अपन डायमीटर देखना चाहें तो इसका डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले ऊपर आपको ये जो बताया हुआ यूट्रस है। यूट्रस की ये कौन सी लेयर है, मायोमेट्रियम की। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है, यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड करवाती है, या न्यूट्रिशन जो भी होते हैं यहाँ पर यहाँ सप्लाई होते हैं। इसी ब्लड के द्वारा, वेसल्स के द्वारा ब्लड का यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लासेंटा के ऊपर की जो आपको ये डिस्क दिखाई दे रही है, ये डिस्क किसकी है, तो ये डिस्क होती है डेसिडुआ बेसिलरिस, इसका नाम होता है, जो कि मैटरनल सरफेस की ओर है। ये कौन सी मैटरनल सरफेस है, जिसका नाम क्या है, डेसिडुआ बेसिलरिस कहते हैं इसको अपन। अब अपन ये नीचे वाली जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है उसको अपन बोलते हैं कॉरियोनिक। ये कॉरियोनिक क्या होता है, तो ये फिटस वाली लेयर है या फिटस वाला पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैटरनल सरफेस होगी, ये फिटस सरफेस होगी। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि प्लासेंटा की दो सरफेस होती है, नंबर 1 मैटरनल सरफेस, नंबर 2 फिटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलरिस, और जो फिटस सरफेस होती है इसको अपन बोलते हैं कॉरियोनिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि मैटरनल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इस प्रकार से उभरे हुए आपको कर्व दिखाई देते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो कॉटिलिडॉन्स के नाम से जानते हैं। ये कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशंस यहाँ पर पाया जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं प्लासेंटा के अंदर, 15 से 20 इसके नंबर होते हैं। 15 to 20 नंबर के अंदर ये कॉटिलिडॉन पाए जाते हैं। और ये कॉटिलिडॉन कौन सी सरफेस पर पाए जाएंगे, तो ये मैटरनल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। उभरे हुए उबड़ खाबड़ यहाँ पर कर्व पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं जो मैटरनल सरफेस जो होती है वो कैसे होती है, थोड़ी रफ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रफ सरफेस होती है। अब पढ़ेंगे अपन फिटल सरफेस के ऊपर। फिटल सरफेस को जिसका नाम दिया था हमने कॉरियोनिक बोलते हैं। और ये सरफेस कैसे होती है, स्मूथ होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्व वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए क्या होती है, स्मूथ सरफेस होती है, जबकि ये रफ सरफेस होती है। ये तो हमने पढ़ लिया इन दोनों सरफेस के बारे में, यानी इन दोनों डिस्क के बारे में पढ़ लिया। अब हमने जो नेक्स्ट वर्ड हमने जो लिखा था, प्लासेंटा कैसा होता है, हीमोकोरियल स्ट्रक्चर होती है। हीमोकोरियल का मीन्स क्या होता है कि पूरी प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर 9 महीने तक कोई भी प्रकार का मैटरनल और फिटस का ब्लड जो होता है वो आपस में मिक्स कभी नहीं होता है। सिर्फ ब्लड के जो कंटेंट्स होते हैं वो सिर्फ ट्रांसफर होते हैं या एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ब्लड कभी एक्सचेंज नहीं होता है, या ब्लड कभी उनके भी आपस में मिक्स नहीं होता है। फिटस और मदर का ब्लड कभी भी आपस में नहीं मिलता है, ना कभी मिक्स होता है।
उसमें सिर्फ जो एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, ब्लड का कंटेंट होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा को हीमोकोरियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही था इसका मेंस, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल स्ट्रक्चर। तो ये हमने प्लासेंटा के 2 वर्ड के बारे में समझ लिया। अब अपन पढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट। इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं स्टेम विलाई, जिसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो कॉर्निक पार्ट यानी फीटस पार्ट से ये ओरिजिनेट होती है। और एंड कहाँ पर होती है, मेटरनल सर्वे यानी मदर के पार्ट के जहाँ पर ये एंड हो जाती है। ये जो आपको एक तो दिखे बड़ी लार्ज विलेज होती है, यानी बड़ी है, और जो बड़ी होती है इसको क्या नाम बोलते हैं अपन, कॉर्निक फ्रंटसम के नाम से ये जानते हैं। ये जो लार्ज विलेज है इसको अपन बोलते हैं कॉर्निक फ्रंटसम, जो स्ट्रांग होती है और लॉन्ग होती है। इसी प्रकार से अब ये आपको जो छोटी विलेज दिखाई दे रही है जिसकी साइज कम होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निक लीवे के नाम से जानते हैं। ये वाली कॉर्निक लीवे होती हैं जो कमजोर होती हैं और शॉर्ट होती हैं। इसकी ये टोटल जो विलेज होती है प्लास्टिक के अंदर, और टोटल नंबर कितना होता है, 60 नंबर, यानी 60 नंबर में होते हैं, ये इसके नंबर होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं, ये जो हमने पढ़ा एक विलई और ये दूसरी विलई, इस दोनों के बीच में आपको दोनों तरफ स्पेस जो पाया जाता है हम इसको क्या बोलते हैं, लेक्यूनार स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्यूनार स्पेस बोलते हैं। इस लेक्यूनार स्पेस का क्या काम होता है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन यहाँ पर स्टोर रहता है। स्टोर करने के लिए एक जगह होती है, प्लेस होती है, जिसको हम बोलते हैं लेक्यूनार स्पेस। यहाँ पर न्यूट्रिशन को स्टोर किया जाता है। अब अपन फ्रेंड्स इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है प्लास्टिक के बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे। तो वो क्या होती है, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ये जो विलई होती है, लाल विलई, इसके ऊपर इस प्रकार से आपको जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्रेबेक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रेबेक्यूल्स बोलते हैं। इस ट्रेबेक्यूल्स का दूसरा नाम बोलना चाहे तो क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें से जो भी न्यूट्रिशन यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन था वो इसमें आएगा तो फिल्टर होकर फिर यहाँ आएगा, और इस फिल्टर करने के लिए जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है वो क्या होता है, ट्रेबेक्यूल होता है, या इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, तो हमने लिखा है प्रेजेंट बिटवीन स्पेस एंड विलाई, यानी कि ये लेक्यूनार स्पेस और ये विलाई, इस लेक्यूनार स्पेस और विलाई के बीच में ही जो पाई जाती है मेम्ब्रेन, हम इसको बोलते हैं ट्रेबेक्यूल या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन हमारा जो स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर, वो होती है कौन सी, हाफ बोर सेल। कौन सी होती है, हाफ बोर सेल, जिसका काम क्या होता है, तो ये फैगोसाइटिक नेचर्स की होती हैं, यानी कि ये क्या करेगी, अगर मान लो कोई भी यहाँ पर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आ जाए तो उसको किल करने के लिए जो सेल्स होती है वो क्या होती है, हाफ बोर सेल, जिसका नाम दूसरा नाम है फैगोसाइटिक सेल्स। यानी कि प्लासेंटा की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है उसका नाम क्या होता है, हाफ बोर सेल्स। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायग्रामेटिक हमने बनाया हुआ है, ये लार्ज विलई होती है। इस विलई और इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, विलई और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ट्रेबेक्यूल था। इस ट्रेबेक्यूल और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बीच में इस प्रकार से सेल पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स या हाफ बोर सेल्स। ये क्या करेगी, यहाँ पर कोई भी मान लो इस न्यूट्रिशन में अगर कोई इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है, माइक्रोबैक्टीरिया कोई प्रेजेंट है, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तब ये हाफ बोर सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, उसको किल कर लेगी, ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन होकर नहीं है और ना हो जो इन्फेक्शन है फिटस तक पहुँच पाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हाफ बोर सेल्स वहाँ पर कार्य करती हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है कौन सी, नीटाबुक लेयर या मेटाबुक लेयर बोलते हैं। और नीटाबुक मेटाबुक लेयर कहाँ होती है, तो ये वाली मार्जिनल पार्ट यानी जो कॉर्नर वाले जो पार्ट होते हैं प्लासेंटा के, इस वाले पार्ट पर एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नीटाबुक लेयर या मेटाबुक लेयर। इसका क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स सुनिए, इसका ये काम होता है कि ये जो कॉर्निक वाला जो पार्ट है, ये कॉर्निक वाला पार्ट इस वाले लेयर के अंदर ना चला जाए, लेयर के यानी कौन सी लेयर, डेसिडुआ वेलिसिलिस के लेयर के अंदर ना ज़्यादा धस जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर लेयर होती है, इसका नाम है नीटाबुक लेयर या मेटाबुक लेयर के नाम से जानते हैं। जो कहाँ पाई जाती है, तो सिन साइटोटोकोप्लास्ट की जो लेयर होती है कॉर्न की, उसके ऊपर ये पाई जाती है, यानी उसके मार्जिनल वाले पे ये पाई जाती है। ये प्रिवेंट करती है इस वाले लेयर को, कॉर्निक वाले पार्ट को इसके अंदर ना धस जाने के लिए, इसको अंदर जाने से रोकने का ये काम करती है। ये था फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल प्लासेंटा की स्ट्रक्चर के बारे में हमने 1 बाय 1 सारा कुछ पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा, कौन सा पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा डेसिडुआ बेसिलिस क्या होती है, कॉर्निक फंडस कॉर्निक पार्ट क्या होता है, उसके बाद में पढ़ा कॉर्निक फंडसम किसे कहते हैं, लीवाई क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कॉटिलेडोन किसे कहते हैं, नीटाबुक लेयर क्या होती है, मेटाबुक लेयर क्या होती है, ट्रेबेक्यूल्स किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा लेक्यूनार स्पेस क्या होता है वो पढ़ लिया। और फ्रेंड्स ये बता दूं, एक ये विलई और एक दूसरी विलई, इन दोनों विलई के बीच का स्पेस और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस नाम से बोल सकते हैं। और ये सारा जो भी था हेमोकॉर्डियल डिस्कॉर्डियल स्पेस क्या होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हमने 1 बाय होते हैं यहाँ पर पढ़ ली। लास्ट में हम यहाँ बता दें, ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर प्लासेंटा और फीटस का, दोनों के वेट का रेशियो बताया हुआ है, तो 1:6 होता है टर्म को, एट टर्म कितना होगा 1:6, ये प्लासेंटा का और ये फीटस का, ये वेट का रेशियो बताया हुआ। इसी प्रकार 16 वीक पर क्या होगा 1:1, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े यहाँ पर प्लासेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा ओवरऑल कंटिन्यू। अब आपको फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जय हिंद।